हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं एक्सरसाइज 9.3 का, और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स है कुछ, तो यहाँ पे मैंने पहला पार्ट ले रखा है। तो देखिए इसमें क्या करने वाला हूं। तो साइन की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना, आपको साइन की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी तुम्हें साइन की पावर ओड मिले या कोस की पावर ओड मिले, तो उससे आप जैसे साइन की पावर ओड है तो एक साइन साइड में निकाल लो। कैसे? ऐसे साइन की पावर 4x इंटू में साइन x dx। ये बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब भी तुम्हें साइन की पावर ओड मिले या कोस की पावर ओड मिले, तो साइन की पावर ओड मिले तो एक साइन साइड में निकाल लो, कोस की पावर ओड मिले तो एक साइन साइड में निकाल लो। इसके बाद क्या करना है वो समझिएगा। इसके बाद हमें करना क्या है वो समझिएगा। जो साइन आपने साइड में निकाल लिया वो तो वैसे के वैसे रहने देना है। जो बची हुई चीज है, बची हुई क्या है? साइन की पावर 4। बची हुई चीज को कैसे न कैसे कोस बनाना है, कैसे न कैसे कोस बनाना है। जी सर हम बढ़िया से कोस बना देंगे इसको। हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये साइन एक्स तो आपने कहा है कि वैसे के वैसे रहने दो। मैंने साइन की पावर 4 को क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसको आसानी से कोस बना दूंगा। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और ऊपर सारे के पावर 2 है इंटू में साइन एक्स dx। जैसा आपने कहा वैसा हमने कर लिया। बेटा यहाँ पे क्या बोला मैंने? जब भी तुम्हें साइन की पावर ओड मिले तो एक साइन साइड में निकाल के बचा हुआ जो भी उसको कोस बनाओ। तो बचे हुए को मैंने कोस बना दिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप पुट करोगे कोस एक्स को टी, पुट करोगे कोस एक्स को टी। मैंने कहा है कि भैया साइन के साथ कुछ नहीं करना, साइन लास्ट तक सेम रहना है। आपको कोस बना के अब कोस को ही टी पुट करना है। कोस बना के आपको कोस को ही टी पुट करना है। कोस को मैंने टी पुट कर लिया। अब आगे क्या होगा? अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टी का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब यहां से आपकी जो साइन एक्स dx की जो वैल्यू है वो मैं निकाल देता हूं। साइन एक्स dx की वैल्यू निकाल देता हूं। dx इधर ले आओ। तो साइन एक्स dx की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई माइनस का dt। ये माइनस उधर भेज दो, माइनस का dt। बस अब सारी चीजें t में बदल जाएंगी, सारी चीजें t में बदल जाएंगी। तो क्या करोगे? 1 माइनस में कोस x की जगह t, तो t स्क्वायर हो गया, और सारे का स्क्वायर है। और साइन एक्स dx तुम्हारा माइनस dt है, तो माइनस बाहर लिख रहा हूं, dt लास्ट में लिख रहा हूं। यहां तक शायद सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पावर और दिखी साइन की, एक साइन साइड में निकाला, बाकी को कोस बनाया, कोस को टी पुट किया, सारा मामला टी में ले आया, सारा मामला टी में ले आया। अब सारा मामला टी में आ गया तो अब ये इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा। कैसे सर? देखो माइनस बाहर है, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई रूल मत लगा देना। कभी आप ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे ax प्लस में b सारे की पावर n वाला, ये फॉर्मूला बिल्कुल मत लगा देना यहाँ पे, इस वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक है, वो लगता है जब आपकी पावर के अंदर क्या हो लीनियर। तो यहाँ पे पावर के अंदर क्वाड्रेटिक है, भूल के मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है सर? बेटा इसको ओपन करो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, तो मतलब 2 इंटू में 1 इंटू में t स्क्वायर, साथ में dt, साथ में dt। अब इंटीग्रेट हो गया आराम से, देखो ध्यान से, इंटीग्रेट हो गया। 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5 बाई 5, पावर में एक जोड़ो अपॉन में योग का योग, माइनस में 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ो अपॉन में योग का योग 3 बाई 3, प्लस में c। अब बच्चों ये माइनस अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना क्या है फाइनल? अब t की जगह t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू क्या है? cos x, क्योंकि आंसर cos x, आपने को आंसर x में चाहिए, x में मामला तो x में आंसर चाहिए, तो t की जगह cos x रख दो। cos x प्लस में cos x सारे की पावर 5/5, माइनस में 2/3 इंटू में cos x सारे की पावर 3, प्लस में c। बच्चों ये तुम्हारा आंसर है, मैं आंसर मैच करता हूं। cos x है माइनस 2/3 cos x की पावर 3 है, प्लस 1/5 cos x की पावर 5 है, और प्लस में c, माइनस बाहर ही लिखा है। बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
जो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में भैया cos x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था अगर साइन की पावर में ओड मिले तो एक साइन साइड में निकाल लो, कोस की पावर में ओड मिले तो एक कोस साइड में निकाल लो। तो बेटा यहां पे मैं एक कोस साइड में निकाल रहा हूं, तो फिर क्या बचेगा, कोस की पावर 6x इंटू में कोस x आ जाएगा। जी सर, हमने एक कोस साइड में निकाल लिया। एक कोस साइड में जो निकाल लिया आपने उसको तो कुछ कहना नहीं है, बाकी का जो भी मामला है उसको साइन में बदल लो, बाकी का जो भी मामला है उसको साइन में बदलो। इसको साइन में बदलना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कोस स्क्वायर एक्स सारे के पावर 3 इंटू में ये वाला कोस एक्स dx। अब इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही कह रहे हो, पावर में 3 इंटू में कोस एक्स dx। मैंने सारा जो मामला है वो साइन में बदल लिया। अब क्या करना है, बस कुछ भी नहीं है, जो साइन है ये टी पुट करो, सारा मामला टी में आएगा, इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा। पुट कर दो साइन एक्स को टी, साइन एक्स को टी पुट कर दो। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो साइन एक्स का कोस एक्स, टी का dt बाई dx। तो बच्चों कोस एक्स dx की वैल्यू निकाल दूं? जी सर, dx को इधर खींच लाओ क्योंकि सारा मामला t में बनाना है। कोस एक्स dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर। अब ये dt के बराबर आ गया और ये क्या बन गया, 1 माइनस में साइन एक्स की जगह t लगाओगे तो 1 माइनस में टी स्क्वायर सारे की पावर 3 कोस एक्स dx बन गया dt। अब इसका होल क्यूब मैं ओपन करने वाला हूं, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें ax प्लस बी सारे के पावर n फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पावर के अंदर लीनियर नहीं है बच्चों, क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो यहां पे मैं होल क्यूब का ओपन फॉर्मूला लगाऊंगा, तो होल क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो a प्लस बी का होल क्यूब सबको याद होता है, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। पर दिक्कत आती है a माइनस बी के होल क्यूब में, बच्चों को इस फॉर्मूले में दिक्कत आती है। तो बेटा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको ये याद है तो ये अपने आप हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं इसको a प्लस माइनस बी सारे का होल क्यूब लिख सकता हूं। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही का। ये बात एक है, यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं a प्लस बी वाला ही। तो देखिएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में b क्यूब, जहां b है वहां पे माइनस b लगाओ, है ना, जहां b है वहां पे माइनस b लगाओ खाली। देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस b लगाओगे तो माइनस क्या बन गया, 3a स्क्वायर b। 3a माइनस b का स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और माइनस b का क्यूब माइनस b क्यूब। तो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया, ऐसे आपको ध्यान से फॉर्मूला लगाना है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा। a क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 लिखो चाहे मत लिखो, इंटू b, b मतलब t स्क्वायर, प्लस 3a, a की जगह 1, a की जगह 1 लिखो चाहे मत लिखो, इंटू b स्क्वायर मतलब t की पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस b क्यूब, बेटा इसका क्यूब करोगे तो t की पावर 6 हो जाएगा। जी सर, साथ में dt। अब देखो कुछ नहीं है, सिंपल आपको इंटीग्रेट करना है। 1 का इंटीग्रेशन t माइनस में 3 इंटू टी स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, बिल्कुल बेसिक चीजें, पावर में 1 जोड़ो अपॉन में u का u, प्लस में 3 इंटू में t की पावर 5 बाई 5 माइनस में t की पावर 7 बाई 7 प्लस में c, और जहां जहां t है बेटा, जहां जहां t है वहां पे साइन x चिपका दो। तो क्या आएगा, साइन x माइनस में 3 से 3 कैंसिल, साइन x सारे के पावर 3, ठीक है, सारे के पावर 3, और प्लस का 3 बाई 5 इंटू में साइन x सारे के पावर 5 माइनस 1/7 साइन x सारे के पावर 7 प्लस में c। तो मैं एक बार बेटा आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। तो साइन x माइनस में साइन क्यूब x प्लस में 3 बाई 5 साइन की पावर 5 माइनस 1/7 साइन की पावर 7 प्लस में c, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। अब की बार भाई साइन भी नहीं है, कोस भी नहीं है, टेन आ गया। साइन भी नहीं है, कोस भी नहीं है, टेन आ गया। जब भी तुम्हें टेन का कोई क्वेश्चन मिले और उसमें पावर ओड हो या पावर इवन हो, कुछ भी हो, पावर ओड हो, पावर इवन हो, कुछ भी हो, मतलब छोड़ के 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, इनके आगे जो भी पावर हो, 10 की पावर 1 का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, 10 की पावर 2 का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, मतलब 10x की पावर 2 का,
पर मैं आगे की बात कर रहा हूं, जब भी tan क्यूब x हो, tan x की पावर 4 हो, tan x की पावर 5 हो सारे की, तो क्या करना चाहिए वो ध्यान से सुनो। तो बेटा आपको एक काम करना है सिंपल सा, हमेशा ये काम करना है, आपको tan स्क्वायर x साइड में निकालना है। क्या करना है, पहला स्टेप tan स्क्वायर x साइड में निकालना है। तो मैंने tan स्क्वायर x को साइड में निकाल लिया। जब भी पावर तुम्हारी 3 से ज्यादा हो, है ना, 3 हो, 3 से लगा लो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो तुम्हें एक काम करना है, सीधा सीधा tan स्क्वायर x को साइड में निकाल देना। अब जो आपने tan स्क्वायर x साइड में निकाला है, जो आपने tan स्क्वायर x साइड में निकाला, उसको सीकेंट स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। तो 10th में एक फॉर्मूला होता था, याद करो, tan स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर में, जो बच्चों को बहुत कम याद होता है। अब मैं वो याद करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे करना है। आप सब जानते होंगे कि साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x 1 होता है। जी सर, मैं इसी फॉर्मूले से वो फॉर्मूला बनाऊंगा, देखिएगा कैसे। एक बार मैं इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं बोथ साइड। जब कोस स्क्वायर से आप बोथ साइड डिवाइड करोगे, तो कोस स्क्वायर से इसको करोगे तो ये tan स्क्वायर बन गया। कोस स्क्वायर को डिवाइड इससे करोगे तो 1 बन गया, और इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बाय कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर बन गया। शायद ये फॉर्मूला आपको बनाना आ गया। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है। अगर आप इसको कोस स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो बेटा इससे तो tan स्क्वायर मिलेगा, इससे 1 मिलेगा, इससे सीकेंट स्क्वायर मिलेगा। मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से बना दिया है। आप tan स्क्वायर को किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, सीकेंट स्क्वायर में, तो बेटा इसको सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 कहेंगे। tan स्क्वायर x को मैंने 1 को उधर भेज दिया। तो ये बात शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला जो है कम बच्चों को याद होता है, तो आप ध्यान रखना, आज के बाद ऐसे ध्यान करना है, बिल्कुल 100% फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा। तो tan स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 साथ में dx। अब सर क्या करें, अब बेटा कुछ भी नहीं है। अब जो आपने ये मामला लिखा है tan क्यूब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आगे के स्टेप देखो कैसे बनते चलते। tan क्यूब x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो tan क्यूब x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x, माइनस में एक आपका 1 के साथ करोगे तो tan क्यूब x साथ में dx। अब ये जो पहला पार्ट देखो, इसको मैं बांट रहा हूं, एक तो tan क्यूब x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx हो गया, एक हो गया माइनस का tan क्यूब x dx। अब समझिएगा जो बात है, वो जो ये वाली चीज है ये तो सोल्व हो गई, ये वाली चीज तो आराम से सोल्व हो गई। कैसे सर, देखो आप इसमें tan x को टी पुट करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। अब ये वाली चीज दिक्कत कर रही है, तो क्यों ना मैं इसको भी थोड़ा ऐसा बना लूं, फिर एक साथ ही सोल्व कर दो सब चीजों को। जी सर, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। मैं इसको तो ये समझ लो सोल्व कर चुका हूं, ये तो आराम से सोल्व हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये दिक्कत कर रहा है। अब यहां पे भी मैंने अभी बताया तो आपको, 10 की पावर जब 3 से स्टार्ट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो आपको एक साइड क्या निकालना है, tan स्क्वायर निकालना। तो इस वाले इंटीग्रेशन में भी मैं एक साइड tan स्क्वायर निकाल देता हूं। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही समझ में आया। अब बेटा क्या करोगे, ये जो मामला है ये तो सेम लिखना है, tan क्यूब x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx, क्योंकि ये तो सोल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें फिर से वही कहानी रचनी आपको, tan x आपका ऐसे के ऐसे, tan स्क्वायर x को फिर से सीकेंट स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाओ। जो मैं बात बताता जा रहा हूं समझते जाना। तो tan स्क्वायर x को सर हम आराम से लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 साथ में dx। अब बेटा काम देखना कितना आसान हो गया, ये tan क्यूब x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx, ये माइनस tan x की सीकेंट स्क्वायर से tan x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx। ध्यान से देखना, यहां भी मैं बांट रहा हूं चीज को, tan x की सीकेंट स्क्वायर x से तो कर ले, tan x की माइनस tan x से माइनस tan x, और ये वाला माइनस मिलके प्लस का क्या बना देगा, tan x dx। यहां तक शायद सबको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने tan x की इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखी है, tan x की उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखी है, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। अब सारी चीज बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आ रही है। क्या, कैसे, देखो इसका तो सबको आता है, tan x का इंटीग्रेशन माइनस log mod cos x होता है, आता है सर। आप लिखना चाहो तो लिख लो। इनको मैं सोल्व करवाने जा रहा हूं। इन दोनों के अंदर एक काम होने वाला है, सिंपल पुट tan x इज इक्वल टू t। इन दोनों के अंदर ध्यान रखना, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं, उसका तो मैं लास्ट में लिखूंगा। कभी इन पे भी उसको भी t मान लो, उसको t मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा।
इन दोनों के अंदर tan x को मैं t पुट करने वाला हूं, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x होता है, और t का dt बाई dx होता है। तो क्यों ना मैं secant स्क्वायर x dx बना दूं, तो secant स्क्वायर x dx बन गया किसके बराबर, dt के बराबर। अब देखिएगा ये आपका t क्यूब, बिल्कुल tan x की जगह t, समझते जाइए क्वेश्चन बहुत शानदार है, समझिएगा। tan x की जगह t क्यूब, secant स्क्वायर x dx आपका dt, बिल्कुल राइट। इधर आपका माइनस tan x की जगह तो t, secant स्क्वायर x dx की जगह dt, तो दोनों जगह अपना काम बन गया इन चीजों से। और बेटा उसका ध्यान देना, उसका इंटीग्रेशन में लिख देता हूं माइनस log mod cos x, उसमें t कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता दिया। हो गया सर सोल्व। t क्यूब का t की पावर 4/4 सिंपल, t का t स्क्वायर बाई 2 सिंपल, माइनस log mod cos x प्लस में c में सबका लास्ट में लिख रहा हूं, आप जरूरी नहीं वहां मत लिखो, यहां लास्ट में लिख दो। अब t की जगह ध्यान दीजिएगा, t की वैल्यू रखनी है tan x, तो ये तो आया tan x सारे के पावर 4/4, ये आया tan x का स्क्वायर बाई 2 माइनस में log mod cos x प्लस में c। बच्चों आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाया। किताब के अंदर बेटा tan x का लिख रखा है log secant x, दो इंटीग्रेशन होते हैं, कोई सा भी लिख दो, चाहो तो यहां पे आप log secant x लिख दो प्लस का, चाहो तो माइनस log mod cos x लिख दो, कोई सा भी लिख दो सही है। अगर किताब वाला लिखना चाहते हो तो किताब वाला लिख दो, दो इंटीग्रेशन होते हैं, log secant भी होता है tan का, माइनस log mod cos भी होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, चाहो तो इधर log secant भी कह सकते हो, प्लस का एक ही बात है। तो बेटा ये इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब की बार आपको साइन और कोस एक साथ दिख रहे होंगे और वो भी दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो आप एक रूल याद करिएगा, अगर साइन अकेला मिले उसके पावर ओड हो, साइन की पावर ओड हो, अकेला हो, तो भी आप एक साइन निकाल के साइड में सोल्व कर दीजिएगा। और साइन कोस साथ हो दोनों, और उनमें से किसी की एक की पावर ओड हो, तो वहां पे भी वही रूल लगा सकते हो जो मैंने पीछे लगाया था। मान लो यहां पे कोस की पावर ओड होती, तो मैं क्या करता, एक कोस साइड में निकाल के सोल्व करता क्वेश्चन को। अब यहां पे हुआ क्या कि यहां पे साइन की पावर भी ओड नहीं है, कोस की पावर भी ओड नहीं है, तो मतलब कि क्वेश्चन आपका और एक तरीके से सोल्व होगा, वो वाला रूल नहीं लगेगा जो मैं बताता आ रहा हूं। पहले अकेले अकेले थे तो हमने सोल्व कर लिया, जैसे कि यहां पे साइन की पावर 5 को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, एक साइन साइड में निकाल के बाकी को कोस बना के सोल्व कर दो। हम कोस की पावर 5 को भी आराम से सोल्व कर सकते हैं, एक कोस को साइड में निकाल के बाकी को साइन बना के सोल्व कर दो। और एक बात और सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें साइन और कोस साथ मिल जाए, ये बात कहना चाह रहा हूं, साइन कोस साथ मिल जाए, एक पे पावर इवन हो मान लो और एक पे पावर ओड हो, कोई से भी मान लो ओड, कोई से पे भी इवन मान लो, कोई से भी मान लो, तो आपको सेम रूल लगाना जैसे मैंने वहां लगाए थे कि मान लो यहां पे पावर ओड है, तो आपको एक कोस साइड में निकाल लेना है, ओड वाले में से एक कोस साइड में निकाल लेना है, और बाकी सबको साइन बना के सोल्व कर दो। मतलब इसको भी अब साइन बना लेंगे और फिर सोल्व कर देंगे। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये समझ गए तो बस बात बन गई, ये समझ गए तो बात बन गई। ठीक है, ये बात मैं यहां पे बताना चाह रहा था। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ना तो इस पे पावर ओड है ना इस पे, तो मैं ये वाला काम तो कर नहीं सकता जो मैंने अभी अभी बताया, तो फिर सर क्या करें? तो बेटा ये क्वेश्चन किसी और तरीके से सोल्व होगा, इस तरीके से तो नहीं होगा। तरीका क्या सर? बेटा यहां पे आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह सोचना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे सोचे सर? बेटा साइन कोस साथ है तो आपको पता होगा अच्छे से 2 साइन x इंटू में कोस x होता है साइन 2x, बहुत बार यूज करवाते हैं ये फॉर्मूला, एलिमेंट्स में बहुत बार है ये फॉर्मूला, तो आपको ध्यान भी होगा। 2 साइन x इंटू कोस x साइन 2x होता है, बच्चों को बहुत याद होता है। तो कैसे न कैसे मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पर यहाँ पे तो पावर 2 है सर, तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, 2 स्क्वायर से डिवाइड और 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ताकि मैं ऐसा फॉर्मूला बना सकूं। बिल्कुल राइट सोचा सर। अब बेटा यहाँ पे 1/4 मैं इस चीज को क्या लिख दूंगा, 2 साइन x इंटू में कोस x सारे का स्क्वायर,
ये बात शायद सबको क्लिक कर गई होगी, ये बात सबको क्लिक कर गई होगी, बहुत बेसिक बात है। मैं सारे तीनों पे पावर 2 2 2 थी, मैंने सबके पावर एक साथ 2 लिख दी। अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं आसानी से, अब ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, 2 sin x इंटू कोस एक्स को मैं फिलहाल sin 2x लिख सकता हूं और उसके पावर 2 भी लिख सकता हूं। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन हमने पहली एक्सरसाइज में सोल्व किए, आराम से आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मेट है। अगर आपके सामने साइन स्क्वायर कुछ है, या आप कह सकते हो साइन स्क्वायर कुछ बाई 2 कुछ कह सकते हो, सही है, साइन स्क्वायर कुछ है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2 कुछ बाई 2। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये फॉर्मेट है, जबरदस्त फॉर्मेट है। साइन स्क्वायर कुछ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 कुछ बाई 2। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान देना है और इसी से ये वाला फॉर्मेट सोल्व होता है, क्योंकि अब की बार भी पावर इवन है, देखिएगा पावर इवन है, ओड नहीं है। ओड होती तो मैं अब की बार अब फिर खींच लेता एक साइन बार और फिर बाकी को कॉस बना के करता। अब फिर पावर इवन है, तो इवन में भाई जो तरीका मैं बता रहा हूं वैसे चलना पड़ेगा आपको। अब ये वाली चीज तुम्हें याद करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर कुछ 1 माइनस कोस 2 कुछ बाई 2 होता है, तो ये साइन स्क्वायर कुछ है, तो 1 माइनस कोस 2 कुछ 2 वो और कुछ 2x, तो 2 इंटू 2x 4x बाई 2 साथ में dx। बेटा ये 2 को बाहर खींच लाओ आप, 1/8 बन गया, अंदर रह गया 1 माइनस कोस 4x dx, कोस 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है आपके लिए, 1/8 बाहर, 1 का बेटा इंटीग्रेशन x होगा, माइनस कोस 4x का इंटीग्रेशन बेटा सबको पता है कि साइन 4x/4 आएगा, प्लस में c। मैं आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। 1/8 x माइनस में साइन 4x/4 है, प्लस में c। तो बेटा अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये पार्ट फटाफट सोल्व हो जाएगा। इस पार्ट में बिल्कुल वैसी चीज है जो अभी अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि साइन भी है कोस भी है, पर एक पे पावर और दिख गई। अगर एक पे पावर और दिख जाए तो मजा आ जाए। बस ओड वाले में क्या किया करो, जैसे कोस की पावर ओड है तो ओड वाले में क्या करो भैया, आप एक कोस को एक साइड निकाल लो, है ना, एक कोस को एक साइड निकाल लो। तो मैंने कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स लिख दिया। एक कोस को एक साइड निकालने के बाद आपको पता है बची हुई सारी चीजों को साइन बनाना पड़ता है, तो बची हुई सारी चीजों को साइन बनाएंगे जरूर, पर यहां पे पहले से साइन है तो इसको साइन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको साइन बनाएंगे। 1 माइनस में बेटा इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, जी सर, साथ में कोस एक्स dx। बची हुई सारी चीजें बच्चे मैंने साइन में बना दी है। अब मैं करूंगा साइन एक्स को टी पुट कर दो बेटा, पुट कर दो साइन एक्स को टी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। साइन एक्स को टी पुट करोगे कोस एक्स dx dt आएगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि साइन एक्स और कोस एक्स दिख रहा आपको, तो कोस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, तो साइन को टी पुट करोगे। ये मामूली सी बात अब आपके लिए, साइन एक्स को टी पुट करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स टी का dt बाई dx। तो बच्चों कोस एक्स dx की जो वैल्यू आई, dx को इधर खींच लाओ, dt आ गई। बेटा ये dt आ गया, अगर ये dt आ गया तो लिख दो भाई सब कुछ। साइन एक्स की जगह t लगाओगे तो t की पावर 4 इंटू 1 माइनस में t स्क्वायर कोस एक्स dx की जगह dt। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको t की पावर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो t की पावर 4 आ जाएगा 1 के साथ, तो माइनस t की पावर 4 की t की पावर 2 से करोगे तो t की पावर 6 आ जाएगा, साथ में dt। इनका इंटीग्रेशन अब आपको आता है, t की पावर 4 का t की पावर 5/5 हो जाएगा, पावर में एक जोड़ो अपॉन में योग कर, t की पावर 6 का t की पावर 7/7 हो जाएगा, पावर में एक जोड़ो अपॉन में योग करो। और बेटा जहां जहां t है वहां क्या लिख दो, साइन x। तो आपका आंसर आ चुका। एक तो आया साइन x सारे की पावर 5/5, एक आया साइन x सारे की पावर 7/7 प्लस में c। बच्चों ये तुम्हारा आंसर है। आंसर एक बार मैं मैच कर देता हूं, बिल्कुल बेटा यही आंसर है। आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में मौज कर रखी है आपकी, दोनों की पावर और दे रखी है, दोनों की पावर और दे रखी है, तो कोई से में से भी एक चीज बाहर खींच लो। तो मैं चाहता हूं कि कोस वाले में से एक चीज बाहर खींच लेता हूं ताकि आसान पड़े चीजें। चाहो तो इसमें से साइन बाहर खींच के भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, दोनों की पावर और दे दी तो उनकी बात तो मौज है। तो बेटा मैं इसको तो ऐसे लिख लेता हूं,
इसमें से एक कोस बाहर खींच देता हूं, तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स डीएक्स। यहां तक मामला समझ में आ गया होगा। एक कोस अगर आपने बाहर खींचा है तो बाकी सारा मामला साइन में बनाना है, अगर एक साइन बाहर खींचते तो बाकी सारा मामला कोस में बनाते। तो मैं बाकी सारा मामला साइन में बनाऊंगा बेटा। तो ये साइन की पावर 5x है, कोस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर और इनटू में ये वाला कोस x साथ में dx। अब आप देख पा रहे होंगे एक कोस एक साइड है, बाकी सारा मामला साइन में है, तो समझ गए होंगे कोस x साइन x का डेरिवेटिव होता है। तो यहां पे बनता है पक्का पुट साइन x इज इक्वल टू टी, साइन x इज इक्वल टू टी बनता है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों कोस x होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। t का बच्चों dt बाई dx होता है, और मैं यहां पे cos x dx की वैल्यू लिख सकता हूं dt। cos x dx की वैल्यू बेटा मैं dt लिख सकता हूं, और मामला कहां पहुंचा, sin x की जगह t, तो t की पावर 5, 1 माइनस में sin x की जगह t स्क्वायर, cos x dx की जगह dt। अब मैं इसको लिखने वाला हूं, t की पावर 5 के 1 के साथ t की पावर 5 आ जाएगी, t की पावर 5 के 2 के साथ t की पावर 7 आ जाएगी, साथ में ये बाहर जो dt लिखा है वो। अब इंटीग्रेशन कर दो t की पावर 5 का t की पावर 6/6, t की पावर 6/6, t की पावर 7 का t की पावर 8/8 प्लस में c। बेटा t की जगह क्या लिखोगे, t की जगह लिखोगे sin x। तो मैं लिखने वाला हूं sin x सारे की पावर 6/6 माइनस sin x सारे की पावर 8/8 प्लस में c। यहां पे जहां t था मैंने वहां पे sin लिख दिया बस। बच्चों यही तुम्हारा आंसर है, मैं मैच कर चुका हूं, यही आंसर है। अपना नेक्स्ट पार्ट देखते बेटा। तो इसका लास्ट पार्ट देखिए, इसमें भैया sin x की पावर तो अजीब है, फ्रैक्शन में दी है, पर अब की बार cos x की पावर फिर से ओड मिल गई। cos x की पावर ओड मिल गई तो सेम सीन, आपको एक कोस बाहर खींच लेना चाहिए, एक कोस इसमें से बाहर खींच लेना चाहिए, तो एक कोस स्क्वायर x रह गया, एक कोस x dx। अगर एक कोस बाहर खींचते हो तो सारा मामला साइन में बना दो, तो सारा मामला साइन में बनाएंगे, ये तो पहले से साइन अच्छी बात है। और बेटा इसको साइन बनाओगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x लिखोगे, इनटू में कोस x dx। सारा मामला साइन में क्यों बनाया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव कोस x होता है, तो इसलिए सारा साइन में बनाएंगे, तो साइन को t पुट कर पाए। अब बेटा यहां पे मैं पुट कर देता हूं साइन x को t। आगे आप चले जाओगे फटाफट। साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। t का डेरिवेटिव बच्चों dt बाई dx होता है, तो यहां पे मैं कोस x dx की वैल्यू लिख पाऊंगा dt, और बेटा जहां जहां साइन है वहां t चिपकाऊंगा, तो t की पावर 3/2 इंटू 1 माइनस में t स्क्वायर इंटू में कोस x dx की जगह लिखूंगा dt। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल t की पावर 3/2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो t की पावर 3/2 बन गया एक, तो माइनस t की पावर 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा इंटू टी स्क्वायर के साथ में dt। ठीक है। अब बेटा ये t की पावर 3/2 है, ये t की पावर 3/2 प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम पावर है, तो ये बनेगा 4 जमा 3 7, 7/2 बनेगा, t की पावर 7/2 बन गया, साथ में dt। दोनों का इंटीग्रेशन फटाफट हो जाएगा। इसका t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, बिल्कुल आसान। इसका बेटा t की पावर 7/2 प्लस में 1 अपॉन में 7/2 प्लस 1, बिल्कुल आसान। इसको सोल्व करूंगा, t की पावर कितना बन गया, 2 एलसीएम लेने पे 5/2, वो नीचे भी 5/2 बनेगा, उसको 2/5 लिख सकते हो पलट के। यहाँ पे t की पावर बेटा 9/2, और नीचे 9/2 बना, उसको पलट के 2/9 लिख सकते हो प्लस c। जहां जहां t है वहां वहां साइन x आएगा, क्या आएगा, साइन x। तो साइन x सारे की पावर 5/2 माइनस 2/9 साइन x सारे की पावर 9/2 प्लस में c। तो बच्चों ये आपका आंसर, एक बार मैं मैच कर लेता हूं बेटा। इसका आंसर ये दूसरे का लास्ट पार्ट था, बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।